हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सी प्रोग्रामिंग बेसिक्स, दैट इज सी प्रोग्रामिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज. एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? एक लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज? लैंग्वेज मीन्स whenever we need to communicate something to a person, जब हमें अपनी कोई बात किसी को बतानी होती है तो हम एक जरिया, एक चीज यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज. जैसे राइट नाउ यूजिंग हिंदी प्लस इंग्लिश, अभी मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का प्रयोग कर रही हूँ. बिल्कुल वैसे ही हमारे पास कंप्यूटर को बताने के लिए एक जरिया होता है, दैट इज द लैंग्वेज. वन amongst them is C programming language. That is why this is known as language, because हमारी जो बात होती है, जो हमारी प्रॉब्लम होती है, जिसका हमें सॉल्यूशन चाहिए होता है, वो हम इस लैंग्वेज के थ्रू कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं. ओके, सी प्रोग्रामिंग की हिस्ट्री के लिए हमें याद करना होगा प्रिटी सिंपल, ABCD. ओके, A means at and T, B means bell lab, C means C programming, and D means Dennis Ritchie. First, it was developed at and T Bell Labs C programming by Dennis Ritchie. This is all about the history of C programming language. इसके बाद हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे. ये आपकी मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है. दिस इज नाइदर हाई लेवल नॉर लो लेवल. ये बहुत हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, ना ही बहुत बिल्कुल लो लेवल लैंग्वेज है. इट लाइज समवेयर बिटवीन हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज. ओके, बट दिस इज द मदर लैंग्वेज. In order to understand any other computer language, you must learn C programming. After this, we have we will do a first simple program of C programming language. Okay, जैसे हमें किसी प्रॉब्लम को जब सॉल्व करना होता है तो हम एक शुरुआत करते हैं. वो शुरुआत हमारी होती है एक फंक्शन से जिसका नाम होता है मेन. मैक्सिमम सभी लैंग्वेजेस में ये फंक्शन सेम रहता है, जिसे हम मेन फंक्शन कहते हैं. दिस फंक्शन इज सेम अमंग्स all the languages. First, we start by including library. For example, we have first library in C programming, that is hash include stdio.h. stdio.h. These are also called header file. Hash include conio.h. stdio.h means standard input output, and h means header file. After that, conio.h. conio.h means console input output, and this is also a header file. After that, हम अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं, जिसमें फर्स्ट वर्ड वी ऑलवेज राइट, दैट इज void main. void का भी एक अलग मतलब होता है जो हम बाद में पढ़ेंगे. void main and जितने भी functions होते हैं उनमें you have this circular braces open and closing, and whatever we chunk we write, जो भी हम कोड लिखते हैं उसे हम इन curly braces से स्टार्ट करते हैं, इसे में एंड करते हैं, देन हम इंडेंटेशन थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं, which is a good programming practice. Here we will write, let us say here we are looking if a year is leap year or not. So what will we do here? We will write int year and let us say remainder rem function, and rem integer, that's a variable, rem integer, and after that we will say printf enter the year which you need to check. We will write यहाँ पे है, we will do scanf, we will write ampersand d comma, and we will write year here, semicolon. Don't forget this semicolon.
एक स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन का मतलब होता है स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे एंड हो रही है। फर्स्ट हम थोड़ा सा सिंपल फंक्शन करेंगे, हम एक ईयर को 4 से डिवाइड करेंगे और बोलेंगे कि इफ इट इज अ लीप ईयर और नॉट, बट दिस केस इज रियली डिफरेंट इन केस ऑफ लीप सेंचुरी। एवरी सेंचुरी ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, बट ये हम नेक्स्ट टाइम कंसिडर करेंगे। राइट नाउ वी विल डू दिस प्रीटी सिंपल। वी विल लुक इफ ईयर modulo, that's year modulo 4 is equals to 0, then printf, we don't need this rem here, erase this, printf it's a leap year, else printf it is a non-leap year, and after that we will write get ch function. ये get ch जो है हमें conio.h में मिलता है. Okay, now after this what we have done here, first आपके स्क्रीन पे प्रिंट होगा enter the year. ये आपको प्रॉम्प्ट करेगा ये स्टेटमेंट प्रिंट करने के बाद कि ईयर वैल्यू एंटर करो। जब आप वो वैल्यू एंटर करेंगे तो वो वैल्यू ईयर नाम के वेरिएबल में एज अ इंटीजर स्टोर हो जाएगी। डी रिप्रेजेंट्स इंटीजर। जो वैल्यू आपने स्टोर की देन ये चेक करेगा कि ईयर वैल्यू को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आता है या नहीं। मॉड्यूलर फंक्शन का मतलब होता है रिमाइंडर देगा, इट विल गिव यू रिमाइंडर। एंड ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब होता है, जो डबल इक्वल टू लगाया है आपने, इसका मतलब होता है इट्स आस्किंग कि जो आपने कैलकुलेशन किया क्या वो 0 है। इसका आंसर आएगा yes और no। इफ द आंसर इज yes तो आपके ब्लॉक में जाएगा एंड प्रिंट करेगा इट इज अ लीप ईयर, और अगर आंसर आपका no है तो वो प्रिंट करेगा इट इज अ नॉन लीप ईयर। नाउ अगर आप ये गेट ch नहीं लगाते तो क्या होता है, तो कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रिंट करेगा और प्रिंट करके वापस आ जाएगा आपकी मेन स्क्रीन पे। बट हमें नहीं चाहिए, हम देख ही नहीं पाएंगे कि इसने क्या प्रिंट किया। विल नॉट बी एबल टू सी द आउटपुट स्क्रीन, सो वी हैव पुट इट अ गेट ch ओवर हियर। इट विल प्रिंट दीज थिंग्स एंड इट विल वेट कि आप कोई कैरेक्टर इनपुट करते हैं या नहीं। द मोमेंट यू विल प्रिंट एनी कैरेक्टर लाइक A, B, C, enter or anything on the keyboard, it will come out of the screen. Meanwhile ये आपको टाइम देता है कि आप आउटपुट स्क्रीन को ठीक से देख पाए। This is for today. We'll continue in next class. Thank you.